तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करूंगा। अगर आप मात्र इसको हफ्ते में एक बार ले लेते हो तो कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। और कई सारी जो दिक्कतें आपको हो रही हैं, जैसे कि मसल्स कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं, नसें जो है आपकी कमज़ोर हो रही हैं, और भी कई सारी जो समस्या से आप बच सकते हो। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा डी राइस 60 के कैप्सूल के बारे में। और बहुत ही शानदार मेडिसिन है और इसके एक नहीं कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों फ़ायदे क्या हैं, लेना कैसे है, साइड इफेक्ट क्या है, प्राइस क्या है, सारी जानकारी दूंगा, लेकिन वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। तो प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों करीब ये डिस्काउंट के साथ आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाती है। प्राइस देखिए समय के अनुसार बढ़ती रहती है। तो जो आज की प्राइस डिस्काउंट है वो इधर मैंने आपको बताया है। और इसको खरीदना कहाँ से है, तो सबसे अच्छी बात है कि ये यूएसवी फार्मा वालों की है, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है। तो जो भी लोकल आपके एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे बैठे डिस्काउंट के साथ मंगा सकते हो। अब इस डी राई 60 के में है क्या, तो इसमें विटामिन D3 है, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 60 के हम बोल सकते हैं। तो विटामिन D3 दिया गया है इसमें, जिसको हम कोले कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। तो चलिए फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इधर बताना चाहूँगा, आज की डेट में इंडिया में हर 2 में से एक आदमी को विटामिन D3 की कमी हो रही है, या फिर कोले कैल्सिफेरॉल की कमी बोल सकते हैं, या फिर उनकी जो रीडिंग है जब वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो एकदम बाउंड्री पे आती है। तो जब बाउंड्री पे भी आती है या फिर कम भी इसकी रीडिंग आएगी जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, तो आपके शरीर में काफ़ी दिक्कत होगी। और ये दिक्कत दोस्तों धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि आपके जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, आपके जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि कोले कैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 का काम होता है कैल्शियम को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कराना आपके इंटेस्टाइन में। अब आप बोलेंगे कि भाई हम तो कैल्शियम लेते हैं, बढ़िया डाइट भी लेते हैं, दूध पीते हैं, बढ़िया डाइट लेते हैं, तो हमको तो कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है कि वो आपका जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, इंटेस्टाइन में। जब वो आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जो है विटामिन D3 60 के कैप्सूल इस प्रकार से काफ़ी फ़ायदा करती है। हड्डियों को मजबूत करेंगी, जोड़ों को मजबूत करेंगी, मसल्स को मजबूत करेंगी, नसों को भी मजबूत करेंगी। तो दोस्तों जो हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, कई बार नसों का दर्द आपने देखा होगा, जोड़ों का दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप से विटामिन D3 की कमी आपको हो सकती है। अब ज़्यादा विटामिन D3 की कमी होती है तो फिर आपका थायराइड फंक्शन भी गड़बड़ हो जाता है, आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ आता है। कई बार आपने देखा होगा थायराइड का जब टेस्ट करवाते हो, थायराइड एक हार्मोन होता है, जब इसका टेस्ट करवाओगे तो बढ़ा हुआ आएगा। अगर विटामिन D की भी कमी होगी तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगी। इसके अलावा आपके हार्ट के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है विटामिन D। आपका जो हार्ट है ना उसका फंक्शन बेहतर होता है, तो उसमें भी फ़ायदा करता है। इसके अलावा जब आपकी धीरे धीरे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, हमारी 40 प्लस के ऊपर होने लगते हैं, तो इस टाइप से काफ़ी कमी देखी जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इसलिए इस टाइप से कई बार डॉक्टर कैप्सूल लेने के लिए सलाह भी देते हैं। अब कई बार आपने दोस्तों देखा होगा कि बॉडी में सोइलिंग बनी रहती है, सूजन बनी रहती है, इन्फ्लामेशन रहता है। अब आपको समझ में नहीं आता है कि सोइलिंग, ये सूजन आ किससे रही है। कई लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लेते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले लेते हैं, मल्टीविटामिन ले लेते हैं। तो इधर दोस्तों समझना पड़ेगा, विटामिन जब D3 की कमी होती है ना तो आपका शरीर सूजा सूजा दिखता है, आपके शरीर में सूजन आ जाती है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो ये बात भी समझना पड़ेगी। अगले फायदे की तरफ बात करते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका कमज़ोर हो जाता है। बार बार आपको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं, और आप जो है कई सारी मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन विटामिन D3 की कमी जब होती है तो आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है दोस्तों वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा ये आपके दांतों के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके बालों को भी ये जो है मेडिसिन मजबूत करती है। इसके अलावा वीकनेस जैसी बनी रहती है, कई लोगों में देखा होगा आपने, उनको वीकनेस जैसा लगता है, कमज़ोरी ऐसा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों विटामिन D3 की कमी भी आपको हो सकती है। कारण और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये भी एक कारण होता है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार विटामिन D3 की ये कैप्सूल है, आप एक बार लेकर देखिए। और इसको मात्र लेना कैसे है, तो हफ्ते में एक बार ही लेना होता है, हफ्ते में एक बार लेना है इसको। और इसको लेना है आपको 2 महीने तक। जब 2 महीने तक लोगे तो दोस्तों 8 कैप्सूल आपकी हो जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर रीडिंग सही साइड आ जाती है, आपकी रीडिंग 50 तक पहुँच जाती है, तो फिर इसको लेना बंद कर सकते हैं। तो इधर विटामिन D3 का एक बार फिर भी मैं बोलूँगा कि ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और इसको सभी ले सकते हैं, मेल फीमेल, प्रेगनेंसी में लैक्टेशन वाली महिला सभी ले सकते हैं। सभी के लिए ये जो है सेफ़ मेडिसिन होती है। बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए सिर्फ अलग से आते हैं। साइड इफ़ेक्ट पर आते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, ज़्यादा आपका पेट खराब हो सकता है।
इसके अलावा देखिए कितने दिनों तक लेना है, मैंने आपको इधर बता दिया कि 2 महीना रेगुलर लेना है, लेकिन कमी फिर भी होती है तो आप जो है इसको और लंबे समय तक ले सकते हैं। और बार बार कमी जब आपको होती है ना, तो डॉक्टर इसको बीच में लेने के लिए सलाह भी देते हैं। अब इधर पर कोई दूसरी दवाई आपकी चल रही है वो ले सकते हैं कि नहीं, तो कोई भी ले सकते हो, बस विटामिन D3 टाइप की मेडिसिन कैप्सूल नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि केवल हम ऐसे ले सकते हैं कि विटामिन D3 की कैप्सूल अगर आपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तब भी ले सकते हैं क्या? तो दोस्तों ले तो सकते हो, लेकिन जो है आप फिर महीने में 4 कैप्सूल से ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें अच्छा आपको पता लग जाएगा कि आपकी रीडिंग क्या हो रही है। और इधर मैं फिर से बोलना चाहूँगा, कम से कम 50 के आसपास आपको विटामिन D3 की रीडिंग आना चाहिए जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हो। तो 30 से कम कमी हो जाती है अगर 30 तक आती है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आपकी नॉर्मल 30 तक भी रीडिंग आती है ना, तो उसमें भी दिक्कत शरीर में होना, कई लोगों के होना चालू हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसका विटामिन D3 का मेरा मतलब लेवल कम से कम आधा 50% या 50 जो इसकी रीडिंग है उतना होना चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल में बदलाव करना ज़रूरी है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो वज़न कम करना है। वज़न बढ़ने से दोस्तों बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, BP, शुगर, कई सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। वज़न को मेंटेन करना है, बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाना है, हेल्दी डाइट रखना है, कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपनाना पड़ेगा आपको। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी D-Rise 60 के कैप्सूल के बारे में। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।